नमस्कार, मैं रविश कुमार। मेरे प्यारे अग्निवीर, हमारे इस वीडियो का टाइटल यही है, मेरे प्यारे अग्निवीर। प्रधानमंत्री मोदी जब इस योजना को लाए और तमाम विरोध के बाद इसे लागू भी किया, तो इस चुनाव में इसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हम आज के वीडियो में अग्निवीर पर उनकी चुप्पी की बात करेंगे। इतनी शानदार योजना है, अगर मोदी सरकार का इसमें इतना यकीन है तो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक युवाओं को अग्निवीर के फायदे क्यों नहीं गिना रहे हैं? इंडिया टुडे से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं। अगर प्रधानमंत्री मोदी इसमें इतना यकीन रखते हैं तो इंटरव्यू में चुपके से क्यों बोलते हैं? रैलियों में जाकर क्यों नहीं बोलते कि आप मेरी सरकार बनवाइए, मेरी नौकरी सुनिश्चित कीजिए, लेकिन नौकरी देना सरकार का काम नहीं है। एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास हुआ है। मुझे विश्वास है अगर नौकरी देना सरकार का काम नहीं है तो फिर अचानक क्यों बवाल मचता है कि प्रधानमंत्री 1 साल के भीतर 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे? मंत्री भी बांट सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ही बांटने गए। जब नौकरी देना सरकार का काम नहीं है, तब प्रधानमंत्री मोदी नियुक्ति पत्र क्यों बांट रहे थे? जब वे 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर रहे थे, तब क्यों नहीं कह रहे थे कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं है? अजीब तर्क है प्रधानमंत्री का भी। नियुक्ति पत्र बांटना प्रधानमंत्री का काम हो सकता है, लेकिन नौकरी देना प्रधानमंत्री या सरकार का काम नहीं। कि इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। जब भी नौकरी पर सवाल पूछा जाता है, तब सरकार पल्ला झाड़ लेती है। इस देश में सरकारी नौकरी एक बड़ा सेक्टर है, और भी सेक्टर हैं नौकरियों के, लेकिन बात हो रही है सरकारी नौकरियों की परीक्षा से लेकर नियुक्ति का इतना बुरा हाल क्यों है? यह मुद्दा आज तो नहीं उठा, 2019 में भी उठा, बहुत जोर से। तब से लेकर सरकार के पास 5 साल का मौका था। परीक्षा में पेपर लीक को लेकर जो कानून बना वह भी आखिरी साल में, लेकिन तब भी नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो ही गए। यूपी में ही 50 से 60 लाख युवाओं को कितना गहरा सदमा पहुंचा होगा। प्रधानमंत्री ने कैसे कह दिया कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं है? सरकारी भर्तियों को पूरा करना सरकार का ही काम है। पुलिस से लेकर सेना की भर्ती सरकार का ही काम है। आईएएस की भर्ती, आईपीएस की भर्ती और आईएफएस की भर्ती का काम सरकार का ही काम है। यह भी सरकार का ही काम था कि 15 साल के लिए जवानों की भर्ती होती थी और उसने उसे 4 साल के लिए कर दिया। अग्निवीर योजना युवाओं का काम नहीं है, सरकार का काम है। अगर प्रधानमंत्री यही सोचते हैं कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं है, तो फिर अपनी सभाओं में आ रहे युवाओं को साफ साफ समझा दें, बता दें कि यह हमारा काम नहीं है। आपका काम है हमारी अपील पर थाली बजाना, मोमबत्ती जलाना और घर के बाहर झंडे लगाना, लेकिन मेरा काम आपको नौकरी देना नहीं है। लाखों युवा भारतीय सेना में जाने का सपना देखते रहे हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सेना के साथ साथ पुलिस से लेकर अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए वे जी जान लगा देते हैं। रोजगार पाने का यह एक बड़ा सेक्टर था। सुरक्षा आज भी अहम मुद्दा है। प्राइवेट सेक्टर ने करोड़ों लोगों को गार्ड बनाकर सोसाइटी से लेकर एयरपोर्ट के गेट पर तैनात तो कर दिया, लेकिन वो कैसी नौकरी है? सैलरी कितनी कम है, काम के घंटे कितने ज्यादा हैं, जरा पता कीजिए। कम से कम सेना में जवान की नौकरी इस तरह के शोषण वाले और कम सैलरी वाली नौकरी से बचने का विकल्प था। उस विकल्प को भी समाप्त कर दिया गया। 4 साल की नौकरी का सपना इस देश में कौन देखता है? खुद प्रधानमंत्री 15 साल तक पद पर रहना चाहते हैं और जवानों को 4 साल की नौकरी का सपना दिखा रहे हैं। और अगर उनके हिसाब से यही श्रेष्ठ है, तो उन्हें हर सभा में अग्निवीर की खूबियां बतानी चाहिए। युवाओं को मेरे प्यारे अग्निवीर पुकारना चाहिए। विपक्ष को चुनौती देनी चाहिए कि आप इसे बंद नहीं कर पाएंगे। अग्निवीर आ चुका है और अग्निवीर रहेगा। Continue. Fast.
4 साल के लिए जाके क्या करेंगे? 4 साल जो हमारा क्रीम एज है, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, कुछ आगे बेहतर कर सकते हैं, अग्निवीर में जाने के बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। कुछ पैसा देगा, मान लें 10 लाख 15 लाख जो भी रुपया देगा, उसमें हमारा खर्चा भी है 7-8 लाख खर्च ही हो जाएगा 4 साल में। वो 5-6 लाख रुपये लेके हम क्या करेंगे? ना बिजनेस कर सकते हैं 5 लाख में, ना कोई उपाय कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। उससे अच्छा अग्निवीर से अच्छा होमगार्ड की बहाली है, जो राज्य स्तरीय है, तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है कि आपको 60 साल की नौकरी जो भी है दे रहा है। उससे अच्छा राज कर्मचारी जो भी बन जाए वो ज़्यादा बेहतर है। होमगार्ड की नौकरी अग्निवीर से अच्छा है। गए हैं, जिनको जाना है, जो बेरोजगारी है तो जा ही रहे हैं लोग, लेकिन हमारे समझ से होमगार्ड की बहाली जो राज्य स्तरीय है वो ज़्यादा बेहतर उससे है। उसमें जाएंगे 60 साल की नौकरी है, 25,000 पेमेंट मिले, जो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम टेंशन फ्री रहेगा, 4 साल बाद रिटायरमेंट नहीं लेना है, कुछ करना नहीं है। 4 साल के लिए जाके क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी मतलब गलती उसमें है कि उसे 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद 4 साल में लोग न पढ़ता है, पढ़ाई तो ख़त्म हो जाते हैं। 4 साल के निकलने के बाद न पढ़ने का मन करता है, ना दूसरा कुछ ऑप्शन दिखता है, इसी वजह से नहीं जाना चाहता है। मेन तो मतलब आप फ्यूचर के लिए ना कोई रोज़गार करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, फ्यूचर दिखता ही नहीं है। 4 साल के लिए करके कोई क्या करेगा? मेन रीज़न यही है। तो क्या करेंगे अब आप? तो उसके लिए कोई दूसरा आजकल बच्चा सब देख रहा है, दूसरा नौकरी मतलब जॉब देखेगा, जैसे जीडी हो गया, CAS BSF ये सब जा रहा है, या दरोगा के लिए देख रहा है, बिहार पुलिस देख, इसमें लाइफ है, फ्यूचर है। 60 साल के लिए हम करते रहेंगे। अग्निवीर में नहीं जाएंगे, हाँ नहीं जा सकते हैं। सोचते हैं 4 साल में लौट के फिर चलिए आएंगे, तो फिर नौकरी के लिए वर्दी पहनला से फायदा क्या है 4 साल के लिए? और कोई बात नहीं, इतनी तो बात है। शुरू में था बढ़िया, अब नहीं बढ़िया। पहले साल भर रनिंग चलता था, अब 1 महीना 2 महीना रनिंग देखने के लिए नहीं मिलता है आर्मी के लिए। अब दौड़ चलता है कहाँ? साल भर चलता था रनिंग। पहले साथ था सब, अब लेकिन टूट गया जब से 4 साल हुआ। इस चुनाव में अग्निवीर को लेकर ट्रिब्यून, एक्सप्रेस, भास्कर, वायर और क्विंट से लेकर तमाम जगहों पर रिपोर्ट आई है। हमने भी 9 अप्रैल को अग्निवीर को लेकर एक वीडियो बनाया, तब राजनाथ सिंह इसके बारे में अस्पष्ट तरीके से बोल रहे थे। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री के चुप रहने का मतलब यह नहीं कि इस योजना को लेकर जनता नहीं बोल रही है। 8 दिन पहले की दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट है। हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार रंजीत चौटाला को लोगों ने घेर लिया। सेना से रिटायर्ड मेजर कृष्ण कुमार ने उनसे सवाल किया तो रंजीत चौटाला के पास यही जवाब था कि मैं तो राज्य में मंत्री था, यह मामला तो केंद्र का रहा। रिटायर्ड मेजर कृष्ण कुमार ने कहा कि अग्निवीर योजना का मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। मैं अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए फौजियों के सेंटर पर ट्रेनिंग इंचार्ज था। वहां पर 9 महीने की ट्रेनिंग और रिटायरमेंट आने तक हम सीखते रहते हैं, लेकिन अब 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद अग्निवीर फौजियों को बॉर्डर पर खड़ा कर दिया। क्या यह सही है? आप हां या ना में मुझे बताएं। तब रणजीत चौटाला ने कहा कि यह आपका अकेले का दर्द हो सकता है। तब रिटायर्ड मेजर कृष्ण कुमार ने कहा यह सारे किसानों का दर्द है। आखिर अग्निवीर को लेकर गोदी चैनल भी क्यों शांत हैं? सरकार समर्थक सैनिक अफसरों की कमी तो नहीं पड़ गई है। वो तो कभी भी इस योजना की 100 खूबियां गिनवा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को किसी से भी ज्यादा इसकी खूबियों के बारे में पता है। वो क्यों चुप हो गए इस पर? उन्होंने 40 से अधिक इंटरव्यू दे डाले हैं। क्या किसी में भी अग्निवीर को लेकर सवाल पूछा गया है और उसकी हेडलाइन बनाई गई है कि यह सबसे शानदार योजना है? इस तरह से मुद्दे अखबारों के जरिए आपकी नजरों और दिमाग से गायब किए जाते हैं। यह अग्निवीर का पहला बैच है। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रवाना किया। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा अग्निवीर गेम चेंजर है। तो फिर चुनावों में बताना चाहिए कि क्या क्या गेम चेंज हुआ है। इस चुनाव में राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव साफ साफ बोल रहे हैं कि उनके गठबंधन की सरकार आ गई तो अग्निवीर बंद करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई काउंटर आता ही नहीं। बस कोशिश है कि सारे फालतू मुद्दों की बात होती रहे। ईद में वो क्या खाया करते थे, बचपन में उनके घर के पड़ोसी कौन थे, उसकी बात हो जाए। लेकिन लाखों नौजवान रोज क्या खाएंगे, उनकी नौकरी कैसी होगी, सैलरी किस तरह की होगी, इसकी बात नहीं हो रही है। पूरे देश भर में जो युवाओं के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बन रहा है वो अग्निवीर का बन रहा है। और हमारी अधिकारियों से बात हुई है, ये अग्निवीर योजना जो है
भाजपा के लोग जो है अर्धसैनिक बलों में भी लाना चाहते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है जैसे CISF हो गया, SSB हो गया, ITBP हो गया, BSF हो गया, इन सब जगह जो है ये लोग लाना चाहते हैं। और इसके बाद ये लोग पुलिस में भी अग्निवीर योजना जो है लाने का काम करना चाहते हैं। पहले तो ओल्ड पेंशन खत्म कर दिया गया और 2000 में सबसे पहले पेंशन जो है भाजपा की सरकार ने ही खत्म किया। तो इसमें लोग जो है बहुत ही आक्रोश में है, खासतौर पे वो नौजवान जो 4 साल में उसको बाहर कर दिया जाएगा। ना शहीद का दर्जा है, ना ही उसको पेंशन है, ना ही कैंटीन की व्यवस्था है। तो ये बहुत ही देश के लिए जो है खासतौर पे नौजवानों को सताने वाला काम किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस के हैंडल पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के तमाम बयान होते हैं अग्निवीर को लेकर। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि 2 तरह के शहीद बनाए गए हैं सेना में। शहीद तो एक ही होना चाहिए, वो एक ही देश के लिए जान देता है। तो शहीद में अग्निवीर के चलते भेदभाव कैसे कर सकते हैं? अग्निवीर योजना को हम खत्म कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि 2 तरीके के शहीद हों। अगर हिंदुस्तान की सेना में कोई लड़ेगा, शहीद होगा, तो दोनों को शहीद का दर्जा मिलेगा, दोनों को पेंशन मिलेगी, दोनों के परिवारों की रक्षा होगी। इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द कर रहे हैं। ये योजना आर्मी ने नहीं बनाई है, ये नरेंद्र मोदी की योजना है, उनकी ऑफिस की योजना है। इसको हम खत्म कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और तमाम राज्यों में लाखों नौजवान सेना की तैयारी किया करते थे। शुरू में अग्निवीर योजना का विरोध तो किया, लेकिन वे समझ गए कि सेना में जाने का यह रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में अग्निवीर बड़ा मुद्दा है। यहां पर सेना में काम करने वाले जवानों के मनी ऑर्डर से लाखों लोगों का परिवार चलता है। इस राज्य में 1.5 लाख से अधिक रिटायर्ड जवान हैं और 80,000 के करीब इस समय सेना में हैं। मंडी में बीजेपी की कंगना रनौत का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है। हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारे राष्ट्रीय के नेता है, वो ये बात कह चुके हैं कि अग्निवीर योजना में तब्दीली लाकर जो है इसका सर्विस पीरियड बढ़ाया जाएगा। इसका हम पूरे रूप से समर्थन करते हैं, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य की बात तो है ही, मगर युवाओं के भविष्य के साथ साथ ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, आंतरिक सुरक्षा का मसला है। क्योंकि अगर हमारे जवान जो 3 साल के लिए नौकरी करते हैं, वो इतने मोटिवेटेड नहीं हो पाते कि सरहद पर जाकर लड़ाई लड़े। इसलिए दिन रात सरकार का ये दायित्व बनता है कि अपने जवानों की सुरक्षा हो, उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो। ये दायित्व केंद्र सरकार का बनता है और अग्निवीर के इस योजना के बारे में हम प्राथमिकता पे लोकसभा में इस विषय को आने वाले समय में उठाएंगे। ट्रिब्यून अखबार में प्रतिभा चौहान ने लिखा है कि कांगड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद शर्मा लगातार इसकी बात करते हैं। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और ऊना जिले में पूर्व सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। आनंद शर्मा ने कांग्रेस का यह प्रचार वीडियो ट्वीट किया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि उसकी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी। आनंद शर्मा अगर जीते तो अग्निवीर की बड़ी भूमिका हो सकती है। यह वीडियो हिमाचल प्रदेश को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें लड़के कह रहे हैं कि पेंशन नहीं, सुरक्षा कवच नहीं, फौज की कैंटीन से राशन नहीं मिलेगा और अगर प्राण त्याग दिए तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। भारत में सबसे ज्यादा सेना की भर्ती हिमाचल से होती है जनसंख्या के प्रति अनुपात, और सबसे ज्यादा हिमाचल में किस क्षेत्र से होती है। और ये बच्चों को 4 साल के बाद बाहर जैसी जिंदगी सामने है, इनको कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, कोई सुरक्षा कवच नहीं होगा। याद रखिएगा, फौज की कैंटीन से राशन भी नहीं मिलेगा और अगर सीमा पर प्राण त्याग दिए शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीर को लेकर केवल इसलिए विरोध नहीं हो रहा कि यह 4 साल की योजना है। इसी के साथ एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि क्या इससे सेना की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। 20 मई को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का बयान आया
कि अग्निवीर केवल सैनिक नहीं है, बल्कि प्रेरक हैं, अन्वेषक हैं और देश की संप्रभुता के भी रक्षक हैं। हमने पिछले नवंबर में इस्राएल के हमले के बाद एक रिपोर्ट बनाई थी। उस समय इस्राएल के हारेत्स अखबार में रिपोर्ट आई कि हमला इसलिए भी हो गया क्योंकि सीमा पर स्टाफ कम था और उसकी सतर्कता बहुत खराब थी। उसी समय अटलांटिक समाचार वेबसाइट पर एंड्रयू एक्सम की रिपोर्ट आई कि इस्राएल की सेना कॉन्स्क्रिप्ट्स और रिजर्विस्ट पर निर्भर करती है। कॉन्स्क्रिप्ट्स का मतलब हुआ सेना की ट्रेनिंग लेने वाले वो नागरिक जो अनिवार्य रूप से सेवा देते हैं, और रिजर्विस्ट वो कहलाते हैं जो ट्रेनिंग पाकर कुछ और काम करते हैं, जरूरत होती है तो सेना की ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। इससे सेना अस्थायी होती चली जाती है, पूरी तरह पेशेवर नहीं बन पाती। जब सेना में जवान स्थायी रूप से भर्ती होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग और पेशेवर क्षमता अलग होती है। हमें ऐसे लेख भी मिले जिनमें बताया गया कि इस्राएली नौजवानों में अनिवार्य सेवा को लेकर बीते सालों में उत्साह कम हुआ है। इस्राएल में 18 वर्ष से ऊपर के सभी को सेना की ट्रेनिंग लेनी होती है और सेना में काम करना पड़ता है। बार बार सेना में नए लोग कुछ समय के लिए आकर ट्रेनिंग लेते हैं और रिजर्व हो जाते हैं। लड़कों को 32 महीने के लिए, लड़कियों को 24 महीने के लिए काम करना होता है। इसके अलावा 4 लाख रिजर्विस्ट हैं। किसी को पता नहीं कि यह योजना क्यों लाई गई। कम से कम सेना की तैयारी करने वाले नौजवानों को ही बताया जाता कि अब आपकी जरूरत नहीं रही, आप दूसरी नौकरियों की तैयारी कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा तो अग्निवीर ने युवाओं को दूसरी नौकरियों की तरफ धकेल दिया है। द वायर में ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट छपी है। हरियाणा के हिसार, जींद और भिवानी के कई गांव सैनिकों के गांव के रूप में जाने जाते रहे हैं। यहाँ के युवा 10वीं पास होते ही सेना में भर्ती की तैयारी शुरू कर देते हैं। अग्निवीर के बाद से युवाओं ने सेना की तैयारी छोड़ दी है। अब वे जमीन बेचकर विदेश जा रहे हैं, डंकी बन रहे हैं। इन गांवों के सरपंचों ने बताया कि पिछले 2 साल में 1000 से ज्यादा युवक विदेश चले गए। उन्होंने छोड़ दिया, अब कोई तैयारी नहीं करता, ऐसा सच है? नहीं, पहले तकरीबन 50-60 बच्चे तैयारी करते थे। अब तो कोई 1 या 2 बच्चा ही तैयारी करता है। अब तो कोई जाता ही नहीं ग्राउंड पर। पहले रेगुलर थी, अब अग्निवीर आ गई नहीं। अग्निवीर में जब जाने से डरते हैं, जैसे 3-4 साल के लिए अपने बच्चे को कौन भेजेगा, इसलिए विदेश जाने के कईयों ने तो फाइल लगाई हुई है। 10-15 बच्चों ने तो, कभी 20-25 बच्चे गए भी हुए हैं बाहर। इसलिए देख में तकरीबन सभी बच्चे जाने की कर रहे हैं सलाह। जो पीछे की वाली भर्ती रुकी हुई है नहीं, अगर वे क्लियर होती है तो ठीक है, नहीं फिर और क्या करेंगे, बाहर ही जाएंगे। ये सपना था सेना में जाने का। सपना तो टूट गया ऑलरेडी। हाँ, टूट गया सपना तो। सरकार ने यही भर्ती रद्द कर दी जो पहले आई हुई थी, अब अग्निवीर कर दी। अग्निवीर के लिए 4 साल के लिए कौन जाएगा? 6 तारीख को ही गया है बेटा, छोटा बेटा था, विदेश गया है। वो यूरोप की कंट्री है, साइप्रस, वहाँ पे गया है। कारण तो ये है जी, यहाँ पे एक तो बच्चों के जो हौसला और जुनून था आर्मी का, वो ख़त्म हो गया। एक भाई ये जो अग्निवीर है कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तो क्यों नहीं अपने विदेश में जावा और वहाँ से 2 पैसे कमावा। अब कुछ जो बच्चों का है रुझान कम हो गया है आर्मी के प्रति, लेकिन ये क्यों हुआ? सिर्फ अग्निवीर के कारण बच्चों का जो हौसला अफजाई है, जो जुनून था, वो कुछ कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ। बेटे को इस चीज़ का शुरू से ही जुनून था, बहुत ही जुनून था इस चीज़ का। एक मैं भी अपने देश की सेवा करूं, बहुत मेहनत करी उसने, लेकिन फिर उसका जो अंदर से मनोबल था वो टूट गया। नहीं पापा बोला कुछ फायदा नहीं, इससे अच्छा तो हम बाहर ही चले जाएँ, बढ़िया है। नहीं, तैयारी तो नहीं करते, वैसे फिटनेस के लिए ग्राउंड पर आ जाते हैं अभी तो। मतलब कभी तैयारी की आपने? हाँ, तैयारी की है, 6-7 साल तैयारी की है। 2021 में हमारी भर्ती क्लियर हो गई थी, जिसमें हमें मेडिकल फिट हो गए थे। हमारा पेपर बाकी था, तो वो भर्ती कैंसिल हो गई। अग्निवीर लागू कर दी। जब से लगातार उसी की कोशिश है कि वही भर्ती हमारी पूरी हो। तो उसके बाद अग्निवीर आई। अग्निवीर में हमने फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन वैसे हमें जाना ज़रूरी नहीं समझा। उसके लिए हम तैयार नहीं है, अग्निवीर में हम जाना ही नहीं चाहते। हाँ, मैंने पासपोर्ट बनवाया कि आखिरी हथियार एक अब तो विदेशी है। अगर हमारी भर्ती पूरी नहीं हुई तो हम भी विदेश ही जाएंगे। सरकार ने यहाँ पर कोई जॉब नहीं छोड़ी हमारे लिए। एक आर्मी का क्रेज़ था, जो जुनून हमारे यहाँ पर गांव में बच्चे सिर्फ फौज की तरफ ही जाते हैं,
लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिया तो बच्चे और क्या करें, विदेशी जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट में दो बातें आ रही हैं। जिस सेना की तैयारी में लाखों नौजवान दिन रात एक करते थे, वे अब दूसरे विकल्पों की तरफ मुड़ गए हैं। इसका असर तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थाओं पर भी पड़ा है। यह जानना जरूरी है कि सेना की तैयारी छोड़ने के बाद ये नौजवान किस तरह की नौकरियों की तलाश में निकल पड़े हैं। कहीं ना कहीं सर उनको डर है कि हम अपना दौर निकाल सकते हैं, रिटेन पे फोकस करना है, क्योंकि पहले चलता था रनिंग होता था, पहले रैली होता था, उसमें रनिंग करते थे और उसके बाद रिटर्न होता था। अभी क्या है कि कहीं ना कहीं बच्चों में डर है कि हम अपना रनिंग को सुधारने के चक्कर में रिटेन ही नहीं निकलेगा, तो इसलिए बच्चे सर रिटेन के तरफ भी गए हैं कि हमारा रिटेन का पहले तैयारी होगा तब हम लोग दौड़ का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसमें रिटेन के बाद प्रैक्टिस करने का मौका दे रहा है अग्निवीर के लिए। जाना इसलिए नहीं चाहते थे, जब जाने का मन था तो उस समय दौड़ते थे, होता था सब, लेकिन जब सुने कि 4 साल का हो गया लॉकडाउन बाद, तो उसके बाद उसका तैयारी सब छोड़ दिया, हम उसका नहीं करते हैं। हम सोचे कि पापा भी बोलने लगे कि 4 साल के लिए जाओगे या फिर उधर यदि तुम्हारा 4 साल हो जाता है तो एज भी खत्म हो जाएगा और किसी चीज के लिए दूसरे जो नौकरी के लिए, तो इसीलिए उधर छोड़ के बाकी इधर बिहार पुलिस हो गया, SSC GD हो गया, ये सब का तैयारी कर रहे हैं। मेरे पापा भी आर्मी में हैं, आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, तो मेरे को भी बहुत मन था, उनको जब देखते थे तो मेरे को बहुत मन कर रहा था कि हम भी आर्मी में हो जाएंगे। तो उसके बाद देखे 4 साल, तो उसके बाद तैयारी छोड़ दी। एयरफोर्स में 2 बार हुआ था, लेकिन मेडिकल में नहीं छट गया, मेडिकल नहीं हो पाया मेरा। तो उसके बाद बिहार पुलिस के लिए लगे हैं और RPF का भी आया है, तो RPF का भी फॉर्म भरे हैं, उसका तैयारी में लगे हैं। इस चुनाव में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है कि इस चुनाव के बाद विपक्ष बेरोजगार हो जाएगा। लगता है किसी को बेरोजगार करने में उन्हें आनंद आता है। शायद प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को विपक्ष से बेहतर समझते होंगे कि आज के युवा को बेरोजगार करने के बाद भी उनसे वोट लिया जा सकता है। इस चुनाव में रोजगार को लेकर ठीक से बहस नहीं हुई। कांग्रेस ने अप्रेंटिसशिप के नाम पर साल में 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। 30 लाख भर्तियां होंगी, अग्निवीर योजना वापस ली जाएगी। इसके बाद भी नौकरी की बहस समाप्त नहीं होती है, लेकिन बहस तो तब होगी जब प्रधानमंत्री मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। दिन रात नौकरी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे इन युवाओं से कोई भी नफरत ना करे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के। इन्हें भी पूरा हक है कि वे अपने हिसाब से, विवेक से अलग अलग राजनीतिक रास्ता चुनें। गलत रास्ता, सांप्रदायिक रास्ता चुन लेने की सजा इन्हें इस तरह से नहीं दी जानी चाहिए कि आप इनसे ही नफरत करें। ये बहुत ही शानदार बच्चे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, इनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। नफरत की राजनीति ने इन्हें राजनीति के अंधेरे में धकेल तो दिया, लेकिन जिंदगी से ये भी उम्मीद रखते हैं। अगर आप इनकी समस्याओं को ठीक से समझेंगे, इनसे बात करेंगे, तो एक दिन ये नफरत के रास्ते से लौट भी सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा दस्तक दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण इंजीनियरिंग के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, क्या इंजीनियरिंग में नौकरियां कम होने लगी हैं, कुछ भी सही डेटा नहीं है जिससे कोई नेता या कोई पत्रकार ही युवाओं को साफ साफ बता सके आपके भविष्य को लेकर इतना बड़ा बदलाव आ गया है। कोचिंग से लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अब लाखों रुपए के लोन की जरूरत नहीं, जमीन बेचकर इंजीनियर मत बनाइए, इसका जमाना चला गया। कम से कम इस पर साफ साफ बात होनी चाहिए। 2024 के चुनाव में नौकरी के स्वरूप पर बहस नहीं हो सकी, यह युवाओं की भी नाकामी है। उनकी ताकत समाप्त हो चुकी है। तभी नेताओं को लगा, और खासकर सत्ता पक्ष को, कि इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं, हम जैसे हाँकेंगे वे हाँक दिए जाएंगे। धर्म की राजनीति ने युवाओं की शक्ति छीन ली है, उनकी राजनीतिक आवाज खत्म हो गई है। इसलिए इस चुनाव में नौकरी को लेकर बहस नहीं हो रही है। नौकरी कैसी होनी चाहिए इस पर बात नहीं हो रही। यह युवाओं की सबसे बड़ी हार है कि 2019 में नौकरी पर बहस होते होते नहीं हुई, पुलवामा हो गया, और 2024 में भी सत्ता पक्ष की तरफ से बहस की शुरुआत नहीं की गई। युवाओं से आप बात कीजिए, वरना एक दिन वो आपकी बात सुनना बंद कर देंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।